आका से मुलाकात करनी थी। मुकर्रब खास कहाँ है, खबर दीजिए। यहाँ पर नहीं है वो, आज रात नहीं आएंगे। लेनी क्या लेम कर रहे? आप तो बिल्कुल पत्थर होके रह गए। किसी परेशानी में हैं तो मुझे बताइए। चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। पाशा, खैरियत तो है मलिका? बुलवाया था आपने मुझे? खुरम की शिकायत करनी थी। मुस्तफा और मेरे दरमियान आना चाहती है वो मुस्तफा का रास्ता रोकना चाहती है। कुछ बुरा करेगी उसके साथ। वो हरगिज़ ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती। आका ने मुझे मुस्तफा को मनाने का कहा है। मैंने हर जतन कर लिया मगर नहीं माना। अफसू नाम की एक खातून का गर्विदा है, हर शब उसके साथ होता है। मैंने खातून को भेज दिया लेकिन उसने वापस बुला लिया। उसका असीर हो गया वो। मुझे इसका जरा अंदाजा नहीं था। एक मामूली कनीज के लिए उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे डर है वो इस शादी से इनकार ना कर दे। आप परेशान ना हो, मैं मुनासिब वक्त देखकर बात करता हूं उनसे। शक्कर आका, खाने में क्या बना रहे हो? सब्जी बना रहा हूँ मजेदार, बहुत पसंद आएगी आपको। वैसे अगर आपको अभी भूख लगी है तो पुलाव तैयार है, गर्मा गर्म। बिल्कुल नहीं, दिल नहीं चाह रहा। खुदा की कसम दाया खातून, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। मना कर दिया ना मैंने। दाया खातून, निगार का अल्फा कैसी है? ठीक है ना? आप मिलने गई थी उससे। काश ना चाहती वो। समझा नहीं मैं। या खबर लग गई उसे। अरे हाय, दुख में बिस्तर से लग गई वो बेचारी। हाँ, दुख में। कल आए तो उससे कहना फौरन मेरे पास आए वो। ठीक है दाया खातून। क्या हो रहा है ये खुदाया? हर कोई अजीब सा हो गया है, समझ नहीं आता कुछ भी। एक थाली और देना। हाँ हाँ, जल्दी निकालो। जरा ज्यादा देना, दोबारा न लेना पड़े। क्यों नहीं? फातिमा, फातिमा, फिदान खातून, छोड़ दे हमें। ये हिम्मत कैसे की खातून? मलिका को जलाने की हिम्मत तुम लोगों में कहाँ से आई? अल्लाह पाक की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो कहा गया मैंने किया। छोड़ दे हमें। खुर्रम सुल्तान अपने साथ की गई ज्यादती माफ नहीं करती। यकीनन इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। मत करे, रहम करे, छोड़ दे हमें। चलो। छोड़ दे मुझे।
पाशा। शहजादे, मुझे याद किया आपने। क्या मसला है कोई? मैंने सुना है आप बेगे खातून से शादी नहीं करना चाहते आप। मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाहता था पाशा। मेरी मदद करें, इसे रुकवा दें, निकालें मुझे इस सूरत हाल से। आखिर क्यों नहीं चाहते मुस्तफा? कहीं उस खातून की वजह से तो नहीं? कौन सी खातून? जिसके साथ आप हर शब गुजारते हैं, वो खातून। पाए तख्त में, समंदरों पर, 7 कोसारों पर और 3 बर्रे आजमों में मेरे मुजस्समों के आगे गुलाम सजदा रेज होंगे। मैं खजीना से मिलना चाहूंगा। कोई है? मेरे आका। इब्राहिम से कहो मेरे पास आए। लगता है मेरे बारे में आपको सब पता चल गया है। जान क्या मैं, ये उसकी वजह से है। सिर्फ उसकी वजह से नहीं, आए बेगे को मैं हमशीरा समझता हूं। कैसे शादी कर लूं उसके साथ? ऐसी बातें ना करें मुस्तफा। एक मामूली सी खातून की वजह से अपनी वालिदा को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं एक शहजादे को इतना कमजोर नहीं देख सकता, कभी इजाजत नहीं दे सकता। जो कुछ भी आपके लिए बेहतर है शहजादे, वही करेंगे आप, क्योंकि हर खेल उसूलों के मुताबिक खेलना चाहिए। ये कोई खेल नहीं पाशा, मेरी जिंदगी है। आपकी जिंदगी अब सल्तनत की अमानत है। जब आपको इख्तिदार और शहंशाहियत मिल जाएगी तो उसके बाद सियासत करनी होगी, और सियासत करना अक्लमंदों का काम है मुस्तफा। जज्बात से नहीं, बल्कि जहानत से, मंतक से आपको फैसले करने होंगे शहजादे। और ये शादी भी सियासत का हिस्सा है, आपको मजीद ताकतवर बनाएगी। इसके अलावा उस खातून से जैसे चाहे मिलते रहे, कोई दखल नहीं देगा। लेकिन ये शादी जरूर होगी, समझ गए आप? आ जाओ। आए बेगे खातून। तुम कल रात कहाँ गए थे? काम से गया था। फिर से अली निका से मिलने बाजारे हुस्न गए थे ना? इनकार मत करना, मैं जानती हूँ। मैं क्यों इनकार करूंगा? हाँ, उसी के साथ था। क्या कहा? मैं यहाँ अपनी मोहब्बत के लिए जंग कर रही हूँ और तुम दूसरी औरतों के साथ अय्याशी कर रहे हो? ये है तुम्हारा एहतराम? ये है मोहब्बत तुम्हारी? आपका एहतराम तहयात करता रहूंगा, मगर आपका आशिक हूं ये कैसे समझ लिया? मैंने कभी इजहार किया आपसे? ये तुमने क्या कहा? और ये जो हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाए आप। नादानी थी वो। मेरा घोड़ा तैयार करवाओ, मुझे महल वापस जाना है। जो हुक्म पाशा। इब्राहिम पाशा। क्या हो गया? आका ने आपको याद फरमाया है, फौरन आने का हुक्म दिया है।
निगार खातून, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? हम ठीक हो सुम्बुला खा? दाया खातून फौरन से बेशतर मिलना चाहती हैं तुमसे, लेकिन हाय हाय उन्हें ऐसा गुस्सा है कि पूछो मत। खैर होगी इंशाअल्लाह। फिर से कोई गलती तो नहीं की ना? मैंने तो कोई गलती नहीं की। तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं कहना। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। मुस्तफा खुश आमदीद। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं। आई बेगे से शादी के बारे में मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि आका ने मुझे गौर करने के लिए कहा था। कहो मुस्तफा। तो सुनिए। मैंने फैसला किया है कि मुझे इस शादी पर कोई इतराज नहीं। मेरा दिल जीत लिया है। शुक्रिया। नहायत साफ फैसला किया है तुमने मेरे शेर। यकीन रखो कभी शर्मिंदा नहीं होगे। तुम्हारे लिए शादी का अजीम तरीन जश्न मनाएंगे मुस्तफा। मनाएंगे ना वालिदा? मलिका, शहजादे। आए बेगे, हम तुम दोनों ही के मुतालिक बात कर रहे थे। अच्छा है आप सब मौजूद हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर शहजादे मुझसे शादी के लिए तैयार हैं तो फिर मैं भी रजामंद हूँ। दाया खातून, मुझे बुलाया आपने? मैंने क्या किया है दाया? ये मुझसे पूछ रही हो? कोई शर्म हया है भी कि नहीं तुम में? क्या कर रही हो जानती हो तुम? अपनी आंखों से देखा है इब्राहिम पाशा को तुम्हारे घर। दाया खातून, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं? इब्राहिम पाशा को चाहती और जानती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि पाशा भी तुम्हें। अल्लाह तुम्हें खारत करे। रिसालत है बस। आप दोनों जा सकते हैं। मेरे आका, नागहानी में कोई खता तो नहीं होगी मुझसे? मैं अपनी लाइल्मी के लिए बेकसूर हूं। शायद मेरी नजरों से कुछ ओझल है। अगर मुझसे पोशीदा कोई चीज है तो मुझे बताओ। सब्र व तहम्मुल से सुनूंगा, इसका यकीन होना चाहिए तुम्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया।
अगर ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में खौफ क्यों है पारगली? तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तुम्हारी लालच या तुम्हारा गुरूर या फिर गुस्सा? ये मुजस्मा बनवाने की क्या वजह है आखिर? दया खातून, कसम खाती हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है। नसू अफंदी ने शादी की रात ही तलाक दे दी थी, जब मैं दुनिया से बेखबर उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने फौरन तलाक दे दी। बहुत दुखी हुई मैं, अपने नसीब पर हुई। उनसे वजह पूछी तलाक की मैंने, मगर वो बगैर कुछ कहे चले गए वहां से। उसके बाद इब्राहिम बादशाह आ गए, कहा कि तुम मेरी औरत हो बस। कैसे इजाजत दी उन्हें? मैं कहती क्या बादशाह को, आप ही बताएं, कैसे इनकार करती? आखिर मैं भी उन्हें चाहती हूँ। क्या बकवास है ये? क्या कह रही हो तुम? इसका अंजाम जानती हो? माफी चाहता हूं, मेरी कोई बुरी नियत। तुम्हें याद होगा, तुम ही ने कहा था पाए तख्त से समंदर में दिखाई देने वाली पहाड़ियों और 3 बर्रे आजमों पर तुम्हारे मुजस्मों के सामने सजदा करेंगे तुम्हारे गुलाम। बताओ मुझे, ये कौन सी पहाड़ी पर नस्ब कराया जाएगा? इसके सामने कौन झुकेगा? पारगली इब्राहिम, माहिगीर मानुलीस के बेटे थियो। आखिर किस वजह से इतना गुरूर है? क्या मेरी वजह से, या फिर मेरी बख्शी हुई ताकत और दौलत की वजह से, या इसलिए कि तुम मेरे साथ फतूहात में शरीक रहे? आखिर कहां से आ गई इतनी जुर्रत तुम में? तुम कैसे खुद को मेरा हम पल्ला तस्वुर कर सकते हो? हरगिज़ नहीं। मैं जब तक जिंदा हूं अपने अलावा किसी और का मुजस्मा नस्ब करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दे सकता। अगर किसी ने इसकी जुर्रत की तो उसे इस जुर्म की सजा खुद अपने हाथों से दूंगा।
मैं गर्दन सदनी हूँ आका, मेरा चेहरा काटने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप गर्दन काटते मेरी। ये तुम्हारा असल चेहरा नहीं है पारकली, बल्कि ये तुम्हारे तासुब और तुम्हारे गुरूर की अक्कासी करता है जो तुम्हारी रूह के अंदर मौजूद है। अगर तुमने इस आग को अपने अंदर से नहीं निकाला तो ये जला देगी सब कुछ, क्योंकि इक़्तिदार कांटों की सेज है पारकली, हाकिम को मगरूर कर देता है। क्या बातें हो रही हैं दाया? कोई खास बात नहीं मलिका, बस हरम के मामलात पर गुफ्तगू शनीद हो रही थी। बहुत खास गुफ्तगू है मुझे लगता है। आपके चेहरे पर घबराहट हरम की वजह से नहीं है। क्या है मसला? फौरन तफसील बताएं। इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती। मेरे दौरे इक़्तिदार में एक आम इंसान इतने आला मर्तबे तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है उसके लिए। जानता हूं इंसान की भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। तुम क्या चाहते हो पारगली? कहीं मेरे तख्त पर भी तो नजर नहीं है तुम्हारी? हरगिज़ नहीं। इस तख्त पर बैठने से ज्यादा मुकद्दम अगर कुछ और है तो वो इसका हकदार बनने का तरीका इंतखाब है। ये मौरूसी हकमियत है। ये ख्वाब तो नहीं देख रही कहीं तुम्हारी आंखें? मेरे आका, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, कभी भी। आपसे किसी भी मुकाम, किसी भी रुतबे का तलबगार नहीं हुआ। पहली बार भी मेरे ख्वाबो ख्याल के बरक्स आपने मुझे ओहदा अता किया। आपके अता करदा तमाम इख्तियारात से मैं हमेशा खौफजदा होता रहा। ये इख्तियारात मुझे मौत के करीब कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, मगर आपने दरबार में फैसला सुना दिया। मेरी जिंदगी की जमानत देकर अपने साथ मुझे भी अपनी हिफाजत में ले लिया। अब देख रहा हूं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तकदीर के सामने कोई पेश नहीं चलती। मेरी गुस्ताखी माफ फरमाए, लेकिन अब इस मुहर का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। अपने तमाम ओहदों से सुबुकदोश होना चाहता हूं। बादशाह अली कदर,
मेरे आका, फयाज पाशा को बुलाओ, फौरन तलब करो। जो हुक्म मेरे आका। निगार, बताओ ना, क्यों रोती रही तुम? मलिका, मैं तलाक पे बात कर रहे थे हम। ये एक सदमे से दो चार है बेचारी। मैंने इसे जरा डांट दिया, इसीलिए रो रही थी ये। तुम्हारी इस हरकत का अंजाम बुरा हो सकता है, ये कहा तुमने। पूरी बात बताओ मुझे। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ? बताओ, ये सच है? सच है मलिका। हराम है खुदकुशी। हिम्मत से मुकाबला करो। तुम एक खूबसूरत समझदार खातून हो। यकीनन तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। दुखी क्यों हो रही हो? मलिका, किस लिए आई थी आप? आई बेगे कहाँ है? मिले बगैर चली गई क्या वो मुझसे? मुलाकात नहीं हुई मलिका। देखती हूँ अभी। रहने दो, खुद देख लूंगी मैं। एक मामूली सी गलती किस कदर भयानक हो सकती है, देख लिया तुमने? तुम आज के बाद दोबारा इब्राहिम पाशा से मिली हो, ये बात कतई न सुनूं मैं। समझ गई ना तुम? अब तुम अपने घर नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी, इसी महल के अंदर। रहम करें धाया खातून। बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ। इब्राहिम, आज जल्दी आ गए। मेरा सामान तैयार करो। जल्दी करो। क्या हुआ? तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी हाँ शहजादी, जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझसे कोई भी सवाल ना करे, क्योंकि ना पूछने में ही आफियत होगी। मुझे याद फरमाया आका। आओ फयाज पाशा, मेरे पास आओ। कल होने वाला दरबार खास तुम संभालोगे। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इब्राहिम पाशा को कुछ हो गया क्या? वो खैरियत से तो है ना? क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ बताओ तो इब्राहिम। मगर उमूर सल्तनत की बात मत करना। नहीं बता सकता, क्योंकि सल्तनत तो आप हैं और मैं आपकी खिदमत करने वाला अदना और बेचारा गुलाम।
तुम्हारी ज़ौजा और मादर तिफलान होने के नाते सवाल कर रही हूँ। आखिर तुम क्यों इतना बदल गए हो? इतना जानने का तो हक है मेरा। क्या हुआ है बताओ। मेरे बताने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आका से तल्ख कलामी हुई है क्या? मुजस्सिमों की वजह से कुछ हुआ है? बग्गी तैयार है पाशा। इब्राहिम, मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपनी औलाद का तो सोचो। वो अभी बहुत छोटे हैं। मेरी तकलीफ में मजीद इजाफा ना करें शहजादी। कहाँ जा रहे हो? कम से कम ये तो बताओ, कब वापस आओगे? बताओ क्या हुआ है? मलिका, वालिदा ने फिर रोक लिया है तुम्हें? नहीं, मैंने खुद वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। शहजादे मुस्तफा से शादी कर रही हूँ अब। क्या कह रही हो आईबी के? और बाली साहब, उनका क्या होगा? गुजारिश करती हूँ मुझसे ये बात मत करें। कोई रंजिश हो गई उनसे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे दरमियान। झूठ था सब कुछ। उस शख्स के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, मगर वो बाज़ारी हुस्न की औरतों को ज्यादा पसंद करता है मुझसे। जब पूछा कि वहां क्यों जाते हो, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझे कहा कि हाँ बोलो, क्या कहा? उसे मोहब्बत नहीं है मुझसे। जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो नादानी थी सब। और यकीन कर लिया तुमने उनका? जी हाँ। तो तुमसे उन्होंने जो कुछ कहा इसी वजह से तुमने हाँ कर दी। आफरीन है तुम पर। काश के पहले तुम मेरे पास आ जाती। बाली साहब अपने आप से तुम्हें दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं यकीनन। ऐसा क्यों करेगा वो? कोई ना कोई सबब जरूर होगा। मुझे कोई परवाह नहीं, सब खत्म। आईबी के खातून और मुस्तफा दोनों ने शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया है आका। आला, अगर आप इजाजत दें तो मैं रस्म निस्बत की तैयारियां शुरू करवा दूं। इजाजत है, तैयारियां जल्द शुरू करवाई जाएं। मालकोचू। मेरे आका, शहजादे मुस्तफा के साथ आए बेगी खातून की निस्बत तय करने का फैसला हो गया है। 400 ऐलान करा दो, तैयारियां जल्द शुरू की जाएं, सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आईबी के खातून किरम रवाना नहीं हो रही है क्या आका? इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि उसके बाबा गिराई खान यहां तशरीफ ला रहे हैं।
मेरे आका, आप भी जानते हैं कि मुस्तफा इब्राहिम पाशा को कितना चाहता है। अगर आप चाहें तो उन्हें तैयारी करने का हुक्म दीजिए। मुस्तफा का मिजाज सबसे बेहतर वही जानते हैं। पाशा, अयाज पाशा। खैरियत है पाशा? कहाँ जाने का इरादा है? भाई के पास शिकार सराय जा रहा हूं अयाज पाशा। खुदारा सुकून से बैठे, अपने आप को हल्का ना करें। पाशा के चले जाने में जरूर कोई मसलहत होगी। मैं बहुत खौफ महसूस कर रही हूँ। कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। शहजादी खुदारा, खुदारा पुरसुकून रहिए, कहीं बीमार ना पड़ जाए आप। अपना कुछ ख्याल करें आप।